हम सोचते हैं बेटा होगा, क्या करेगा? बोले बेटा होगा बुढ़ापे में सेवा करेगा। पड़ोसी का घर देख लो कितनी सेवा करता है। फालतू ही रो रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसके बेटा नहीं है ना वो तो कभी कभी रोता है, पर जिसके बेटा है ना वो रोज ही रोता है। कैसे? जिसके नहीं है वो तो कभी कभी रोता है। कोई बार, कोई त्योहार, कोई उत्सव आता है तो महाराज मेरे बेटा होता, बेटा होता, तो कभी कभी रोता है। फिर जिसके हैं वो रोज रोता है। आप कहोगे कैसे बताओ महाराज, ये समझ में नहीं आई बात। देखो, अगर नालायक है तब तो रोना ही रोना है, तो रोना ही है। आप कहोगे नहीं महाराज हमारा बेटा लायक है, फिर क्यों रोना होगा? रोना होगा। हमने कई लोगों को कहते सुना है महाराज 4 बेटे हैं, फिर 3 तो किसी काम के नहीं है। अच्छा, रोना है, समझ में आता है। चौथा, बोले महाराज चौथा बहुत बढ़िया है, सेवा भी बहुत करता है, बहू भी बहुत अच्छी है, सेवा करती है। तो माता जी रोना किस बात का, समस्या किस बात की है? बोले महाराज चौथे का काम नहीं चलता बेचारे का, रोना है ना। बहू भी बहुत अच्छी है, सेवा करती है। अरे वो तुम्हारी सेवा तभी तक कर रही है जब तक उसके पति का काम नहीं चलता, और जिस दिन उसके पति का काम चला तो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अपनी को पति को लेकर के फुर्र उड़ जाएगी महाराज गुवाहाटी या इम्फाल में पड़ी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी तुम्हारे पास, गारंटी की बात है। इसका मतलब सजनों जिसके बेटा नहीं है वो तो कभी कभी रोता है, पर है वो रोज रोता है। इसलिए बेटा हो तो भगवान की कृपा, नहीं हो तो बहुत बड़ी कृपा। पंडित जी ने अपने मन को समझा लिया, पर पड़ोसी कैसे खुश रह सकता है हमारा? हमारे पास कोई कमी हो और फिर हम खुश हैं, ये पड़ोसी कैसे देख सकता है? यही पंडित जी के साथ में हुआ। पंडित जी बड़े खुश थे, मन को समझा लिया, ज्ञानी थे। एक दिन की बात है, पंडित जी आम का पेड़ लगा रहे थे। पड़ोसी छत के ऊपर से देख रहा था, यार पंडित जी बड़ा हंस रहा है, हमारे 4 औलाद है फिर भी रो रहे हैं, पंडित जी के एक ही नहीं है फिर भी हंस रहा है। तो ऊपर से बोले पंडित जी राम राम। अरे राम राम भाई राम राम। पंडित जी क्या कर रहे हो? पेड़ लगा रहा हूं। किस चीज का? आम का। क्या करोगे? अरे बड़ा होगा आम लगेंगे। पंडित जी आपके लगाए हुए पेड़ में आम नहीं लगेंगे। पंडित जी ने कहा क्यों नहीं लगेंगे? और लो कर लो बात, पणताणी के तो कुछ हुआ नहीं है, पंडित जी पेड़ में आम लगाने चल दिए। अब देखो, जिस बात को पंडित जी भूलना चाहते हैं ना, पड़ोसी जानबूझ के उसको याद दिलाते हैं। पंडित जी ने महाराज पेड़ को वहीं छोड़ दिया, दुखी हो गए। फिर मन को समझाया, यार क्या रखा है इन दुनियादारी में, पड़ोस की कौन सी औलाद सेवा करती है, ये तो सब फालतू की बातें, अपने भजन करो। मन को लगा लिया। एक दिन की बात है महाराज, पंडित जी इम्फाल में आ गए कथा करने के लिए। बुला लिया महाराज शिव सेवा संघ वालों ने, दे दी एक गाय। लो महाराज गाय ले जाओ। दे मत देना भैया, नहीं ले जा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। तो उदाहरण बता रहा हूं ऐसे ही आप लोगों के लिए। हाँ, एक बार ऐसी उदाहरण दे रहा था, जजमान ने लास्ट में गाय पकड़ा दी। अरे मैंने कहा महाराज वो तो उदाहरण था, ये गाय अपनी अपने पास ही रखो, हम कहां गाय लेके जाएंगे इतनी दूर? क्या फ्लाइट में गाय को चढ़ाएंगे? उदाहरण दे रहा हूं। महाराज पंडित जी इम्फाल आ गए, गाय पकड़ा दी, दान कर दी, लो महाराज लेके जाओ। पंडित जी लेके जा रहे थे बड़े खुशी खुशी। पड़ोसी ने देखा भाई पंडित बड़ा खुश है, क्या बात है? पड़ोसी बोले पंडित जी बड़े मुस्कुरा रहे हो। बोले हाँ, कहां से आ रहे हो? इम्फाल गए थे, बड़े अच्छे लोग थे। अच्छा अच्छा, लगता है गाय वहीं से लाए हो। बोले हाँ गाय वहीं से लाए हैं, बहुत बढ़िया गाय है। क्यों लाए हो महाराज गाय? अरे क्यों लाए? दूध पिएंगे। और क्यों लाए हैं? कितने दिन पियोगे? क्यों? हमेशा ही पिएंगे। पंडित जी ये गाय ज्यादा दिन दूध नहीं देगी आपके यहाँ। अरे क्यों नहीं देगी? बोले महाराज ये ब्याने वाली नहीं है। अरे क्यों नहीं ब्याएगी? पड़ोसी बोले महाराज कितनी बार समझाएं, पणताणी के तो कुछ हुआ नहीं यार, गाय को ब्याने चल दिए आप। बस पंडित जी तो इतने दुखी हो गए, गाय को वहीं छोड़ दिया महाराज। अब कितना ही ज्ञान हो महाराज, एक दिन तो ज्ञान की ज्योति बुझी जाती है।
बुझ गई पंडित जी की ज्ञान की ज्योति। पंडित जी ने सोचा जिंदगी बेकार है बिना संतान के महाराज, बेकार है मेरी जिंदगी बिना औलाद के, मैं तो मरूंगा। और पंडित जी मरने के लिए चल दिए महाराज, नदी के किनारे जाकर के बैठ गए, मरूंगा। अब सजनों, मरूंगा ये कहना तो बड़ा सरल है, पर मरना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है मरना। एक महात्मा आए, पूछ लिया पंडित जी क्या बात है, कैसे बैठे हो? बोले मरने के लिए बैठे हैं। अच्छा महाराज, तो बैठे क्यों हो, मर जाओ जब मरना ही है। बोले महाराज मरना तो है, लेकिन सोच रहे हैं क्या कि कहीं कूदे, हाथ पांव टूट के रह गए, मरे नहीं तो डर लग रहा है। अरे बोले महाराज क्यों मरना चाह रहे हो, क्या बात है? तो पंडित जी ने सारी बात बताई। क्या बताऊं? धिग्जीवनम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। महाराज मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मेरे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं उसमें आज तक फल नहीं लगे, जिस पशु को घर में लाके पालता हूं उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। क्या करूं महाराज, दुखी हो गया, इसलिए मरना चाहता हूं। महात्मा ने समझाया, देखो पंडित जी, इस अज्ञान को छोड़िए कि मरने से आपका जीवन सुखी हो जाएगा, संतान न होने से जीवन दुखी हो जाएगा। देखो पंडित जी, जिसके यहां संतान है, पहले ये देखो क्या वो तो सुखी है जिसके लिए तुम रो रहे हो? पंडित जी, राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल की कोपाग्नि से जलकर के मर गए, बाप को क्या मिला? दुख। पंडित जी बोले मुझे 60,000 नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए। तो कहा महाराजा अंग के एक बेटा था वेन, दुष्ट निकल गया, नालायक निकल गया, इतना नालायक निकल गया कि बाप को सोए हुए बेटे और पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। देखो पंडित जी, बहुत सुंदर बात कही है सजनों, कि देखो पंडित जी, अगर नसीब में बेटे का सुख लिखा है तो पड़ोसी का बेटा भी बेटा बनकर के तुम्हारी सेवा करेगा, अगर नसीब में सुख लिखा है। और नसीब में बेटे का सुख नहीं है तो 10 पैदा कर लो तो भी लठ ही मारेंगे, पर सेवा नहीं करेंगे। एक बात और, जिसके नहीं होता ना उसकी तो सेवा फिर भी लोग कर देते हैं, पर जिसके होते हैं उसकी सेवा कोई नहीं करता। कारण मारवाड़ी कहावत है कि जामणिया ही न्याल कौन करया तो मैं के करा। जिनको पैदा किया उन्होंने ही महाराज इनकी सेवा नहीं की। डर भी लगता है कि आज हम सेवा करें और कल को बेटे आके खड़े हो जाएंगे, भाई तुम कौन होता सेवा करने वाला, डर भी लगता है। तो जिसके नहीं है ना उसकी सेवा फिर भी हो जाती है, पर है उसकी नहीं होती। इसलिए पंडित जी आप इस चिंता को छोड़ दो। पंडित जी ने कहा देखो महाराज मुझे बेटा दे दो। देखो महाराज सन्यासी बन जाओ, पंडित जी महात्मा बन जाओ। तो पंडित जी कहने लगे देखो महात्मा जी, ये महात्मा भी कोई जीवन है क्या? कभी घनम घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना है। सन्यासो शुष्क एवं शुष्क जीवन है सन्यास। और गृहस्थ, हा गृहस्थ तो गृहस्थ है महाराज। पत्नी जब गरम गरम पकौड़ी बना के लाती है, बरसात का मौसम होता है, लो जी थोड़ा चरको मुंडो करो। अब बाबूजी ने कौन पूछा कि चरको मुंडो करो कि मीठो मुंडो करो? कौन पूछे बाबा जी का? नमकीन मुंह करो कि मीठा मुंह करो? महाराज आप बाबा वैरागी, आपको क्या पता कि गृहस्थी का क्या सुख है? जब वो स्वामी जी करती है, पैरों में दर्द है तो पैर भी दबा देती है। अब बाबा जी महाराज, बाबा जी ने महात्मा बोले पंडित जी सुनो, रो आप रहे हो, रो मैं नहीं रहूं। अगर इतनी गृहस्थी अच्छी है तो रो क्यों रहे हो? और सुनो पंडित जी चाहे कितने भी रो लो, पर मैं आपका भविष्य पढ़ करके बता रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्मावधि तव और पुत्रो नहीं बचे। आपके तो 7 जन्म में कोई बेटा नहीं होगा। अब तो ब्राह्मण देवता बोले महात्मा जी या तो दे दो या ले लो, एक काम तो आपको करना पड़ेगा।
या तो दे दो और या फिर ले लो। तो महात्मा जी बोले भाई तू तो खुद रो रहा है, मुझे क्या देगा? तो पंडित जी बोला ब्राह्मण हूं। और महाराज आशा बहुत बड़ी चीज होती है, आस। भले ही मेरे संतान नहीं होती, भले ही नहीं होती, और पंडित जी कहते हैं महात्मा जी आप बोल देते कि बेटा हो जाएगी हो जाएगी, भले ही नहीं होती, पर मैं उस आशा के सहारे जीवित रह जाता। और महाराज आपने तो 7 जन्म की साफ कर दी, 1 जन्म की नहीं, 7 जन्म की तोड़ दी। अब मैं जी करके क्या करूंगा? आपके चरणों में सर पटक पटक के मरूंगा। और आपने मेरी आशा तोड़ी है, ब्राह्मण हूं, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी महाराज। या तो दे दो बेटा या फिर ब्रह्म हत्या ले लो। महात्मा ने मन में सोची भाई सीधा जा रहा था, कहां बीच में फंसा हूं, है कहां फंस गया। ये पंडित जी भी बातों से मानने वाले नहीं हैं, इनको भी लातों से समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अनुभव। हाँ देखो भगवान हमें कुछ देते नहीं है और हम जा जा के बार बार मांगते हैं हे भगवान दे दे, हे भगवान देते। तो भगवान क्या कहते हैं, अच्छा बेटा तू बातों से नहीं मानेगा, ले जा। अब लात पड़ेगी तब तू मान जाएगा कि ये तेरे लिए ठीक नहीं थी चीज। इसलिए ज्यादा जिद नहीं करना चाहिए भगवान से। हाँ भगवान के मंदिर में जाओ ना तो एक ही बात कहना, ठाकुर जो तेरी कृपा हो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसी तेरी कृपा, जो हमारे लिए अच्छा हो, बस आप हो हमारे। एक बात और बता दूं, हमारे जीवन में अगर किसी रिश्ते की कमी है, अगर किसी रिश्ते की कमी है हमारे जीवन में, तो ये मानना कि भगवान ने उस रिश्ते की कमी हमारे जीवन में इसलिए छोड़ी है ताकि वो रिश्ता हम भगवान से बना सके। अगर बेटा नहीं है तो भगवान कहते हैं तू बेटा मुझे बना, इसलिए मैंने तुझे बेटा नहीं दिया कि तेरा बेटा मैं हूं। अगर हमारे जीवन में भाई नहीं है तो भगवान कहते हैं सुन तू राखी मेरे बांध, मैं तेरा भाई हूं और मैं तेरा भाई हूं इसीलिए मैंने तुझे भाई नहीं दिया। उल्टा मत लो कि हमारे भाई नहीं है, हमारे बेटा नहीं है। नानी बाई के भाई नहीं था, सांवरिया की राखी बांधी, तो क्या सांवरिया ने राखी का संबंध निभाया? नहीं। दुनिया का भाई भले ही संबंध न निभाए, पर सजनों सांवरिया, आहा, नानी बाई के मायरे में क्या, मुझे मायरा बहुत अच्छा लगता है महाराज। और हमारे जो सीकर में थे ना, क्या नाम, कोलिडा के, क्या नाम है इनका, ये मायरे में ही आए थे, नाम मुझे याद नहीं रहते महाराज। सीकर में मायरा था हमारे खंडेलवाल, हमारा फैक्ट्री वालों के रिश्तेदार के यहाँ। वो शादी की 50वीं थी, गोल्डन गोल्डन जुबली जुबली। हाँ देखो ये लोग गोल्डन और सिल्वर में लोग जो है ना नाच कूद करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, पर भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जो कथा करवाता है, सत्संग करवाता है, दोनों काम साथ में हो जाता है। दोनों काम महाराज साथ हो जाते हैं। आप देखिएगा दोनों काम कैसे, बोले पार्टी तो वैसे भी करनी थी, खर्चा तो वैसे भी करना था, भोजन भी कराना था, सब कुछ कराना था महाराज, लेकिन सत्संग भागवत करवाने से यहां भी वाह वाह और वहां भी, दोनों जगह वाह वाह हो गई महाराज।